एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्रीय एकेडमी की फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यूपीपीएससी के द्वारा इंटीग्रेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भूगोल के जितने भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं या एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में डिस्कस करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप उसको जाकर देख सकते हैं, है ना। तो आज हमारा जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो एल्टीग्रेड जियोग्राफी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो वाला पहला प्रश्न है लिखा है कि सूची 1 जो है परमाणु विद्युत संयंत्र जो गुरुजल संयंत्र को सूची 2 को राज्य के साथ सम्मिलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, एक और जो दिया है फ्रेंड्स इसमें लिखा है कि सूची 1 दिया है, क्या लिखा है, सूची 1, और दूसरी ओर जो लिखा है उसका जो नाम है सूची 2 यानी किस राज्य में है उसी को क्या करना है, बताना है। ठीक है, जैसे थाल की बात करेंगे तो थाल कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। मानगुरु की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। काकरापारा की बात करेंगे तो ये गुजरात में है और कैगा की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक में, है ना। इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2, 5। क्या है इसका, 3, 1, 2, 5 जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। इसमें देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसके साथ मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, यानी ये इसके साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है लिखा है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी, यानी बताना है कि इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो लिखा है ऑप्शन नंबर ए कलपक्कम, बी की लिखा है कोटा, सी की लिखा है तारापुर और डी का लिखा है नरौरा। तो सबसे पहले जो है प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा की स्थापना जो है कहाँ हुआ था, तो तारापुर जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, ध्यान से लिखा है कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है ना। सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक बताना है, सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक कौन सा है, तो डी उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा जो है चीनी का उत्पादक है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, इनमें से किस शहर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर, चेन्नई, बेंगलुरु और मदुरई, है ना। तो दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करेंगे तो कोयम्बटूर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, कोयम्बटूर को। उत्तर भारत के मैनचेस्टर की बात करेंगे तो इसको किसको बोला जाता है, तो कानपुर को बोला जाता है। और दक्षिण की बात करेंगे तो कोयम्बटूर को बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा हुआ है, आगरा, भोपाल, धुले और ग्वालियर। NH3 से बताना है, नेशनल हाईवे 3 से कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल जो होता है, ये भोपाल है जो है इन तीन मतलब राजमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी आगरा है, धुले है और ग्वालियर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। भारत में कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, कोलकाता में है, कोच्चि में है, मुंबई में है और विशाखापट्टनम में। सबसे बड़े पोत प्रांगण की बात कर रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा पोत। ठीक है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी छठवां का बी जो है कोच्चि में जो है सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, जरवा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में और निकोबार द्वीप में, है ना। जरवा जनजाति की बात करेंगे तो जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है निकोबार द्वीप में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो निकोबार द्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखा है कि देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वह कौन है, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट की बात करेंगे तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन जो है सही है। बी ऑप्शन क्या है, सही है। देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल की बात करेंगे तो सबसे नंबर पे टॉप पे आता है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ये जो है 4 राज्यों में जो है आधे से अधिक उत्पादित चावल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन सही मतलब मैच। सी की बात करेंगे तो सी में वही दिया उत्तर प्रदेश,
पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। तो वही ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 9वां। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था 1500 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम, 2222 किलोग्राम और लिखा है 3000 किलोग्राम, है ना। तो जब हरित क्रांति आई थी तो उस समय गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो इसमें पूछा है प्रति एकड़ उत्पादन कितना है ना। तो इसमें जो ऑप्शन की बात करेंगे तो बी, एक मतलब प्रति एकड़ में जो है 2000 किलो जो है गेहूं का उत्पादन हुआ था, रिकॉर्ड अंक आ गया था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही और वही क्रम बताइए। गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल, है ना। तो इसमें बताना है मत्स्य उत्पादन में, मत्स्य का मतलब होता है कि मछली पालन में जो है कौन सा राज्यों का और क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो सबसे ज़्यादा जो है मत्स्य क्रम होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे 11वां। भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है नई दिल्ली में, सूरत में, मुंबई में और जयपुर में, है ना। तो भारतीय हीरा संस्थान की बात करेंगे तो ये कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी हीरा जो है संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये सूरत में जो है अधिकतर जो है हीरे का जो है संस्थान स्थित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत के निम्नलिखित में से कौन फूलों की खेती में अग्रणी है। केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और तमिलनाडु, है ना। फूलों की खेती में कौन ज़्यादा आगे है, सबसे ज़्यादा आगे है, सब राज्य की बात, इन चारों ऑप्शन की बात करेंगे तो तमिलनाडु में जो है फूलों के उत्पादन में जो है सबसे आगे है तमिलनाडु राज्य। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 13वां जो लिखा है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था। अरमान बांडी ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने, JB नालिकर्णी ने, है ना। तो ब्लैक होल की जानकारी की बात करेंगे तो ब्लैक होल की रचना किसने दिया था, तो ये जो है एस चंद्रशेखर ने जो है दिया था। एस चंद्रशेखर ने जो सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में जानकारी को बताया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो 14वां प्रश्न देखिए लिखा है इसमें। 14वां प्रश्न लिखा है कि हेल बाप किसका नाम है। हेल बाप पूछ रहा है किसका नाम है। पुच्छल तारा, कार्टून चित्र, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, एक खिलौना। हेल बाप किसका नाम होता है, तो ये जो है एक पुच्छल तारा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हेल बाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल बाप। ठीक है, आगे 15वां देखिए लिखा है इसमें निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया आपकी सबसे छोटी होती है ना। किस तिथि को जो है आपकी जो परछाई होती है सबसे छोटी होती है। 22 दिसंबर को, 21 मार्च को, 22 जून को और फरवरी 14 को। यानी दोपहर में आपने देखा होगा कि आपकी छाया कभी कभी छोटी, सबसे छोटी किस दिन को होता है, तो ये जो है 22 जून को। 22 जून को जो है सबसे छोटी आपकी छाया होगी, है ना, जून में। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेटम रेखा क्या होता है, एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। पाकिस्तान तथा भारत की सीमा रेखा है। यह तिथि रेखा या कैलेंडर रेखा इंगित करता है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो द्विधांतर के शून्य अंश से गुजरती है ना। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो डेटम रेखा होता है ये जो है एक क्षैतिज रेखा होता है और जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है ना। आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, है ना। तो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में कौन पाया जाता है, तो उसका जो नाम है, उसका क्या नाम है, तो बी आइसलैंड जो होता है ये आर्कटिक वृत्त के क्या पाया जाता है, तो दक्षिण में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्र राज्य नहीं है। स्थल रुद्र का मतलब होता है कि जिसके मतलब कि उसमें समुद्र नदी उसको बोलते हैं स्थल रुद्र बोलते हैं, है ना। तो बताना है अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, है ना। तो स्थल रुद्र राज्य उसमें एक भी स्थल रुद्र राज्य नहीं है। किस महाद्वीप की बात करेंगे, तो इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो डी ऑप्शन
डी ऑप्शन जो है उत्तरी अमेरिका जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, यानी यहाँ पर जो है स्थल रुद्र जो है कोई भी देश नहीं है। ठीक है, आगे उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 19वां की बात करेंगे तो इसमें सम्मिलित करना है, क्या करना है सम्मिलित करना है, जैसे ब्राज़ील, कोस्टारिका, पेरू और आइवरी कोस्ट, इसको मिलान करना है कि कौन किससे मैच करेगा। ठीक है, तो इसके मिलान की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर पहले इसको मिलान कर लीजिए। ठीक है, ब्राज़ील जो है ये कहाँ है तो रियो डी जेनेरियो। ठीक है, इसकी राजधानी भी है। कोस्टारिका की बात करेंगे तो इसकी जो राजधानी है सेंट जोन्स। पेरू की बात करेंगे तो यामोस्रिको। और आइवरी कोस्ट की बात करेंगे लो नहीं इसका जो है ऑप्शन कोस्टारिका हो गया। पेरू की बात, पेरू की राजधानी लीमा है। और आइवरी कोस्ट की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है तो यामोसिक्रो। तो इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इसमें जो है कौन आप मैच कर रहा है तो 3 2 4 1 जो है कौन मैच कर रहा है तो सी वाला ऑप्शन क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश हैं। ब्राज़ील है, रूस है, जर्मनी है और जाम्बिया है ना। किसी एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश हैं तो कौन सा देश है तो उसका नाम जो है रूस। रूस एक ऐसा देश है जहाँ पे स्थल सीमा वाले इससे जो लगे हुए देश हैं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे 21वां प्रश्न, इसमें जो लिखा है देखिए ध्यान से, कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन नहीं किया था। न्यायिका परिकल्पना, एक तारक परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना, है ना। तो कांट ने पृथ्वी से उत्पत्ति के संबंध में कौन सी परिकल्पना का प्रतिपादन नहीं किया था तो इसमें ज्वारीय परिकल्पना का जो है उन्होंने प्रतिपादन नहीं किया था, बाकी सबका किया था। न्यायिका का भी किया था, एक तारक का भी किया था, वायव्य राशि का भी किया था, लेकिन ज्वारीय परिकल्पना का जो है उन्होंने निर्धारण नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित जीवों में से किसी एक में सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है। शीतोष्ण वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण घास स्थल, है ना। तो कहाँ पे जो है किस स्पीशीज में जो है विविधता ज़्यादा पाई जाती है तो ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है ज़्यादा जो है स्पीशीज विविधता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 23वां, ग्रामीण अधिवासों में से किस एक प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है। प्राथमिक की, द्वितीयक की, तृतीयक की और चतुर्थक की, है ना। तो ग्रामीण में हमने देखा कि अधिकतर जो है किसी एक व्यवसाय की प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है। तो प्राथमिक क्षेत्र का होता है कि द्वितीयक क्षेत्र का होता है कि तृतीयक का होता है। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। प्राथमिक क्षेत्र की ज़्यादा अधिकता होती है जिसमें कृषि और कच्चा माल आता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे फेरल का नियम संबंधित है किससे रिलेटेड है तो रेल मार्ग से, वायु संचार से, वर्षा से और समुद्री मार्ग से, है ना। फेरल का नियम बताना है, फेरल का नियम किससे रिलेटेड है ना। तो इसका जो नियम है वायु संचार से जो है रिलेटेड है, जो फेरल का जो नियम होता है। ठीक है, आगे 25वां प्रश्न की बात करेंगे। 25वां प्रश्न देखिए ध्यान से लिखा है कि इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित सही नहीं है। जैसे एक और आकृति दिया है और एक और क्या दिया है कारक, एक और आकृति दिया है और एक और क्या दिया है कारक दिया है, इसको बताना है। जैसे इसमें यारडांग की बात करेंगे तो यारडांग क्या वायु से है, एस्चुरी क्या नदी से है, लटकती घाटी ये हिमानी से है, नूनाटक क्या ये जो है नूनाटक किससे रिलेटेड है तो ये भूमिगत से है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है, नई शब्द बताना है ना। तो इसमें जो ऑप्शन है उसका नाम क्या है तो डी जो है जो नूनाटक है ये जो है भूमिगत जल से रिलेटेड नहीं है। बाकी यारडांग ये वायु से है, एस्चुरी ये नदी से है, लटकती घाटी क्या है तो ये हिमानी से है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे 26 प्रश्न देखिए लिखा है इसमें ध्यान से, मरुभूमि बनने को रोकने के लिए मरुभूमि बनने को रोकने के लिए हमें इसके निम्नीकरण को रोकना चाहिए। वायु को, जल को, भूमि को और उपयुक्त सभी को, है ना। तो हमको बताना है कि मरुभूमि को रोकने के लिए हम लोग किसके निम्नीकरण को रोकना चाहिए तो इसमें बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी मरुभूमि को रोकने के लिए वायु, जल और भूमि को क्या करना पड़ेगा निम्नीकरण को रोकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए 27वां देखिए ध्यान से लिखा है,
लघु ज्वार भाटा पैदा होता है। लघु मान लो छोटा ज्वार भाटा कहाँ पैदा होता है? अर्धचंद्र के समय, दिन के समय, 1 महीने में 1 बार, 1 सप्ताह में जो है 2 बार, है ना। तो लघु ज्वार भाटा की बात कर रहा है कि ये जो है कब मतलब पैदा होता है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। अर्धचंद्र के समय जो है लघु ज्वार भाटा जो है मतलब कि होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? ब्राज़ील में, मेक्सिको में, भारत में कि चीन में, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि जो है सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती कहाँ किस देश में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन, यानी भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो है गन्ने की खेती जो है ज़्यादा मात्रा में की जाती है, ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल पे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। आगे इसमें जो लिखा है ध्यान से देखिए, विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादक देश कौन है? थाईलैंड है, उसके बाद मलेशिया है, इंडोनेशिया है और ब्राज़ील है ना। तो विश्व में पूछ रहा है कि विश्व में कौन सा देश है जहाँ पे जो है सर्वाधिक रबर का उत्पादक हो, तो उसका नाम जो है थाईलैंड है। थाईलैंड में जो सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादक होता है। बाकी भारत की बात करेंगे तो भारत में केरला में जो है सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है, ठीक है। आगे हैली गेल तथा विल्सन क्या है? हैली गेल और विल्सन क्या होते हैं? तो एक उल्का होते हैं, धूमकेतु होता है, उपग्रह होता है और क्या होता है क्षुद्र ग्रह होता है, इसमें बताना है, ठीक है। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी हैली गेल तथा विल्सन ये सब क्या होता है, तो ये जो है धूमकेतु होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।